नवरात्रों में अष्टमी तिथि को माता महागौरी और नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी को नवरात्रि के 9वें दिन नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन कैसे करें और क्या मंत्र है कन्या पूजन का और अष्टमी और नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। हमारे हिंदू धर्म में छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। कई साधक पहले दिन से ही कन्याओं की पूजा करने के साथ भोजन करवाते हैं, तो कई महाअष्टमी और नवमी तिथि के दिन ऐसा करते हैं, यानी कन्या पूजन करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि के 9 दिन की ना होकर 8 दिन की है नवरात्रि, जिसके कारण महाअष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कन्या पूजन किस दिन करना होगा शुभ। कन्या पूजन में 1 से 11 तक की कन्याओं की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हर उम्र की कन्या का पूजन करने का फल भी अलग अलग मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल रात 8:12 से आरंभ हो रही है, जो 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद महानवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर है। ऐसे में महाअष्टमी 5 अप्रैल को और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। कब करें कन्या पूजन। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक कर सकते हैं। रामनवमी नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। ऐसे में सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक का कन्या पूजन कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन का मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह जो 4:35 AM से 5:21 तक है और प्रातः संध्या जो है 4:58 से 6:07 तक है। अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:49 PM तक। अब जानते हैं नवमी का कन्या पूजन कब करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4:34 से 5:20 तक का समय सही है। सुबह जो है सुबह का टाइम 4:57 AM से 6:05 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त है 11:58 से 12:49 PM तक। चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन की जो सामग्री लिस्ट होती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। कन्याओं के पैर धोने के लिए एक साफ थाली होनी चाहिए, साफ जल होना चाहिए, एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए या तौलिया जो जिससे कि पैर साफ करे कन्याओं के। महावर या आलता जरूर होना चाहिए। कुमकुम तिलक लगाने के लिए, सिंदूर भी तिलक लगाने के लिए, अक्षत साबुत अक्षत होने चाहिए, आसन होना चाहिए बैठने के लिए। पूजा की थाली उसमें जो है साफ अक्षत रखे और फूल रखे, घी का दिया रखे, एक गाय के गोबर का कंडा या उपला भी जरूर रखे, वो धूप लगाने के लिए रखना जरूरी होता है। फूलों की माला और लाल चुनरी, अगर आप चाहें तो सभी कन्याओं को लाल चुनरी भेंट कर सकते हैं। और खीर पूरी और गुड़ चने का ये भोग जो है प्रसाद में कन्याओं को देना चाहिए। कुछ जो अपनी तरफ से पैसे या कुछ उपहार आप देना चाहे वो दे सकते हैं। कन्या पूजन का मंत्र जो होता है, अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं और मंत्र जब आपको विदा करनी होती है कन्या, तो इस मंत्र को बोले, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमारे नमः, ओम श्री त्रिगुणामतीय नमः। तो कन्या पूजन का धार्मिक महत्व विशेष होता है। हमारे धर्म में जो कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि ही नहीं, किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के दौरान पहले हम सब कन्या पूजन करते हैं और यह बहुत शुभ होता है। कन्या पूजन करने से सुख समृद्धि के साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप पहली बार कन्या पूजन कर रही है और आपको नहीं पता कि कैसे होता है कन्या पूजन, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी कन्याओं को बुला लें अपने घर पर। इसके बाद उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाए। कलावा, पवित्र धागा, माथे पर लाल कुमकुम जरूर लगाए। पूरी, काले चने, नारियल और हलवे का भोग उन्हें जरूर खिलाए। इसके बाद खाना खिलाने के बाद उन्हें जो गिफ्ट ज़रूर दें, जैसे कि चुनरी, चूड़ी और नए कपड़े। अपनी क्षमता के अनुसार आप पैसे कि कुछ भी दे सकते हैं। फिर फल और दक्षिणा जरूर दें। इसके साथ ही उनके पैर छूकर कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अंत में उन्हें थोड़ा अक्षत देकर उनसे अपने घर में छिड़कने को बोले और साथ में स्वयं भी आपको वो अक्षत लेने चाहिए उनके हाथ से। और अपने घर में जब वो विदा हो रही हों तो माता रानी का जयकारा जरूर बुलवाए।
एक बेहद ज़रूरी बात यह है कि आप एक लड़के को कन्याओं के बीच में ज़रूर बुलाना चाहिए, उन्हें कन्याओं के बीच में ज़रूर बैठा के खाना खिलाना चाहिए। यह एक लंगूर का रूप होता है और इससे इन्हें पूजा में शामिल ज़रूर करना चाहिए, जिसे भैरव बाबा व हनुमान जी का प्रतीक भी माना जाता है। तो कन्या के बीच में एक लड़का ज़रूर होना चाहिए और उनकी भी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए, जैसे कि आप कन्याओं को लगाते हैं।